हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 की जो पोइट्री है उस पोइट्री का पहला लेसन हमारा है द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ। पहली पोइट्री है और इसके कंपोजर यानी पोएट हैं सर हेनरी वाटन, यानी सर हेनरी वाटन के द्वारा ये पोइट्री लिखी गई है और ये पोइट्री हमारी है कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इस पोइट्री के माध्यम से हम इस पोइट्री के लाइन टू लाइन मीनिंग को समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम इसमें इस पोइट्री में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो पोइटिक टर्म्स हैं, पोइटिक डिवाइसेस का जो यूज़ किया गया है उसको भी हम चर्चा करेंगे। सपोज दैट कि अगर कहीं फिगर ऑफ स्पीच है तो उसकी चर्चा करेंगे, जो राइम्स होंगे उसकी चर्चा करेंगे, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको भी चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और इस पोइट्री को एंजॉय कीजिए। और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये है कि जो पोइट्री है आपकी 6 स्टेंजा में है, 4 लाइंस के 6 स्टेंजास हैं। तो हमने पहले अपने व्हाइट बोर्ड पर 3 स्टेंजास को लिखा हुआ है। इसके बाद में फिर इसको वाश आउट करने के बाद फिर 3 को लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो पहले 3 को देखते हैं। तो पहले इस लेसन की कुछ थीम बताता हूँ आपको। इसका क्या है थीम? नेम है कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ, यानी एक हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर क्या होता है। एक हैप्पी लाइफ यानी एक सुखी जीवन का स्वभाव क्या होता है। एक व्यक्ति जो खुश होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, किन रास्तों के द्वारा कोई व्यक्ति खुश हो सकता है, अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकता है। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने बताने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति किन तरीकों को अपना करके वो अपने जीवन को हैप्पी बना सकता है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक हैप्पी लाइफ वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ होते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। तो बहुत ही डिडक्टिक पोएम है, बहुत ही डिडक्टिव मतलब शिक्षाप्रद कविता है। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला हमारा स्टेंजा है, हाउ हैप्पी is he born a touch that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो पहली लाइन में पॉइंट कहता है हाउ हैप्पी इज ही मीन्स वह व्यक्ति कितना खुश होता है, यानी कितना खुश होगा जो बॉर्न या तो जन्म से ही होता है या टॉट या सिखाया हुआ है, यानी उस व्यक्ति के अंदर वह सारे गुण, हैप्पी रहने के वो सारे गुण या तो जन्म से सिखाए जाते हैं, जन्म से ही रहते हैं, और या वो इस धरती पर आकर के सीखता है। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो सर्व नहीं करता। सर्व करना मतलब दूसरे की चलता नहीं, कार्य नहीं करता है। सर्व का यहाँ मतलब है वर्क, जो कार्य नहीं करता है। नॉट अनदर्स विल, दूसरी की इच्छाओं के अनुसार। यानी पोएट पहली इन दोनों लाइन में कह रहा है कि वो व्यक्ति कितना खुश होगा जो दूसरे के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। अब ये कार्य न करने का गुण उसके अंदर, दूसरे के इच्छाओं के अनुसार कार्य न करने का गुण या तो उसे जन्म से मिल सकता है, यानी बाय बर्थ मिल सकता है, और या तो उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। जो खुश व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो पहली हैप्पी लाइफ का पहला क्वालिटी जो इसमें बताया गया वो ये बताया गया कि जो दूसरे के इच्छाओं के अनुसार नहीं कार्य करता है वो खुश रहता है, उसका जीवन बहुत खुश होता है। जो इंडिपेंडेंट रहता है, जो स्वतंत्र रहता है, वो बहुत ही खुश रहता है। अगला देखते हैं, अगली क्वालिटीज की चर्चा कर रहा है। Whose armor is his honest thought। Whose means जिसका, armor means सुरक्षा कवच। आपने देखा होगा सैनिकों को वो आर्मर पहनते हैं अपने, ताकि उनकी बॉडी की हिफाजत हो सके। तो ऐसे ही हमारे शरीर की हिफाजत करने के लिए उसके शरीर में आर्मर, जो शस्त्र होता है, कवच होता है, वो क्या है? इज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी वाला थॉट, विचारधारा। यानी उसकी जो सच्ची विचारधारा है, वो सच्ची विचारधारा उसकी क्या होती है? सुरक्षा कवच होती है।
वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही खुश होता है। यदि पहले में बताया कि वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरे में बताया ऑनेस्टी यानी ऑनेस्ट थॉट उसकी क्वालिटी होती है। अब हम फोर्थ लाइन पढ़ते हैं, एंड सिंपल ट्रथ हिज अटमोस्ट स्किल। और जो सामान्य सच्चाई है, सच है, वास्तविकता है, ट्रथ है, उस ट्रथ के जो है उसकी स्किल होती है। वो ट्रथ को एडॉप्ट नहीं करता है, मतलब बनावटीपन उसके, सच्चाई का बनावटीपन उसके अंदर नहीं होता, उसकी उसमें निपुणता होती है, उसको जीवन में अपने उतारे रहता है। तो इस स्टेंजा में पोएट बता रहा है कि जो व्यक्ति हैप्पी लाइफ जीता है वो पहली बात तो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा क्या है, वो ऑनेस्टली सोचता है, उसका जो विचारधारा होती है बहुत ही संतुलित होती है, ईमानदारी से भरी होती है। और जो तीसरी क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर होती है वो होती है सच्चाई, वो बहुत ही सत्यवादी होता है और उस सच्चाई के रास्तों पर वो चलता है, जीता है। फिर अगला देखिए सेकेंड स्टेज में, whose passions not his masters are, whose means जिसके, यानी जिसके कौन, हैप्पी लाइफ वाले व्यक्ति के अंदर कि जो पैशंस होते हैं, जो मनोवेग आवेग होते हैं, जो पैशंस मीन्स जो हमारे अंदर आवेग होते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, राग, प्रेम, ये सारी चीजें हमारी पैशंस हैं, आर नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपनी नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी उसकी मास्टर, उसका मालिक नहीं होती, कौन, उसकी इच्छाएं। यानी हैप्पी लाइफ वही व्यक्ति जीता है जिसकी इच्छाएं, जिसका पैशन उसका मास्टर नहीं होता। यानी कहने मतलब इस लाइन में बता रहा है कि जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, मास्टर यानी जो मास्टर उसका होता है वो पैशन नहीं होता है, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, वो अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होता। Whose soul is still prepared for death, और जिसकी सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा रेडी रहती है, प्रिपेयर रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। यानी जिस व्यक्ति की आत्मा, जिस व्यक्ति की अंतरात्मा हमेशा तैयार रहती है किसके लिए, डेथ के लिए, यानी त्याग के लिए, किसी भी प्रकार के सच्चाई के रास्तों को चलने के लिए, किसी भी प्रकार के त्याग करने के लिए वो तैयार रहती है। अगला देखिए, अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, जिसने जो अनटाइड होता है, अनटाइड मीन्स, टाइड मीन्स होता है बांधना और अनटाइड मीन्स खुला, यानी मुक्त होता है, जो मुक्त होता है, अनटू द वर्ड्स विद केयर ऑफ प्रिंसली लव एंड वल्गर ब्रीथ, जो दुनिया की जो प्रिंसली लव यानी राजसी जो प्रेम है, जो मोह माया है, उनसे क्या होता है, अनटाइड होता है। इस संसार की जो मोह माया है उनसे क्या होता है, वो अनटाइड होता है, यानी वो मुक्त होता है। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर मीन्स होता है, बहुत ही निगेटिव सेंस के लिए वल्गर का यूज करते हैं, तो वल्गर का मतलब कोई निगेटिव चीज, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि राग, द्वेष, घृणा, जलन, ईर्ष्या। ब्रीथ, सामान्य लोगों की जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीजें हैं संसार की, उन सब चीजों से वो क्या होता है, अनटाइड होता है, वो मुक्त होता है। तो सेकंड स्टेज में पॉइंट ही बता रहा है कि जो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, यानी अपनी इच्छाओं के अनुसार वो काम नहीं करता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है, और जो हमेशा किसी न हर प्रकार के डेथ के लिए यानी त्याग के लिए वो क्या रहता है, रेडी रहता है। और जो संसार की अन्य प्रकार की जो मोह माया है, राग, द्वेष है, ईर्ष्या, जलन है, उन सब चीजों से वो क्या होता है, अनटाइड होता है, यानी मुक्त होता है। थर्ड लाइफ स्टेज में हम देखते हैं, हु हैथ, हैथ का मतलब यहाँ हैस है, प्राचीन काल में है एस को टीएच लिखा जाता था, तो इसलिए है यहाँ पर हुज हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। उस व्यक्ति का जो हैप्पी लाइफ वाला व्यक्ति होता है, जिसका जीवन हैप्पी होता है, उस व्यक्ति का जो जीवन होता है, हिज लाइफ होता है, फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से, फ्रीड मीन्स मुक्त। उस व्यक्ति का जीवन रूमर से क्या होता है, फ्रीड होता है, फ्री होता है, यानी वो अफवाहों में फंसता नहीं है।
वो किसी प्रकार की अफवाह से, किसी प्रकार के अन्य प्रकार के भ्रम से वो फंसता नहीं है, उन सब चीजों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat, और whose यानी जिसका, conscience means अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा is his strong retreat, जो अपने अंतरात्मा के रिट्रीट में होता है, रिट्रीट में इसको कहते हैं कि शरण में होता है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। यहाँ कहने का मतलब जिस व्यक्ति की अंतरात्मा उसकी शरणगाह होती है, उसका शरण स्थल होती है, यानी जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, वह व्यक्ति समस्त प्रकार की बंधनों से मुक्त होता है और वही व्यक्ति हैप्पी लाइफ जीता है। अगला देखिए, whose state can neither flatters feet, जिसका स्टेट मीन्स कहते हैं, स्टेट मीन्स तो इस राज्य होता है, लेकिन स्टेट का मतलब यहाँ पर है हमारी मनोदशा, हमारी जो सोच और समझ, हमारी कार्यप्रणाली, यानी उस व्यक्ति की कार्यप्रणाली, उसकी मनोदशा, कैन नाइदर फ्लैटर्स, जो चापलूस लोग होते हैं, जो प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, जो खुशामद करने वाले लोग होते हैं, उन्हें फीड नहीं कर सकते, यानी उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जो चापलूस लोग होते हैं वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, यानी वो बहुत ही इजीली जो है खुशामद नहीं होते। सपोज दैट कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, पहले तो चापलूसी में झूठी प्रशंसा करते हैं, और वो झूठी प्रशंसा में वो आकर के वो क्या करता है, उनके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। तो ऐसे आदमी कभी भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में दुख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है आपका हैप्पी लाइफ का, वो हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर है कि वो सभी प्रकार की अफवाहों से, सभी प्रकार के चापलूसों से वो क्या होता है, मुक्त होता है। नार रुइन मेक अप्रेसर्स ग्रेट, और ना ही दूसरे की उत्थान या पतन से उसे किसी प्रकार की जलन होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आपका 3 स्टेज। अब आप इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें देखिए अभी आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखा गया है ये, और वो डिडेक्टिक पोएम है, ये पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें यूज किए गए हैं। आप देखिए ये क्या हुआ लिखा हुआ, ये पहली लाइन हमारी एंड होती है टाट पर, और तीसरी लाइन हमारी एंड होती है थाट पर, दूसरी लाइन हमारी एंड होती है विल पर, और तीसरी लाइन हमारी, चौथी लाइन हमारी कहाँ एंड होती है, स्किल पर। तो आप ये देखेंगे इसकी राइमिंग और इसकी राइमिंग एक जैसे, टाट और थाट। अगर हम इसकी राइमिंग को अगर ये कोड दें तो हमें इसको भी ये कोड देना पड़ेगा, और इसको अगर हम विल को बी दें तो इसको भी हमें बी देना पड़ेगा। यानी इस पहले स्टेंजा को जो राइमिंग मीटर होगा ए बी, यानी इसका राइमिंग मीटर जो बनेगा वो ये बी बनेगा। आप इंटर में पढ़ते होंगे तो राइमिंग मीटर थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, टाट की राइमिंग किससे है, थाट से है, विल की राइमिंग स्किल से है। अगर हम टाट को ये कोड दे दें तो हमें थाट को भी ये कोड देना पड़ेगा। विल को अगर हम बी कोड दें तो स्किल को भी हमें बी कोड देना पड़ेगा, और इस प्रकार से पहले स्टेंजा को जो राइमिंग मीटर बनेगा वो बनेगा ए बी, ये है इसका राइमिंग मीटर। और देखते हैं इसमें सिमिली का भी यूज किया गया, बहुत सुंदर सिमिली का यूज किया गया। इस लाइन में देखिए, सॉरी मेटाफर की यूज किया गया है इसमें। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हिज का जो प्रयोग किया गया है, ये आर्मर और थॉट, इसके बीच में आर्मर, इस थॉट को क्या बनाया गया, आर्मर बनाया गया। यानी यहाँ पर तुलना की गई है, आर्मर की तुलना किससे की गई है, थॉट से की गई है, और यहाँ पर मेटाफर है, बिना एज लाइक इन सब चीजों के, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया। तीसरी लाइन में दूसरा स्टेज देखते हैं, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied into the words with care, a princely love or vulgar breed। तो यहाँ भी हम देखते हैं कुछ राइमिंग मीटर्स, आर और केयर। ये आपके, अगर हम इसको ये लेटर, ये कोड दे दें तो हमें केयर को भी ये देना पड़ेगा। ये देखते हैं डेथ और ब्रेथ, अगर इसको हम बी दे दें तो इसको भी हमें बी देना पड़ेगा, यानी इसका भी राइमिंग मीटर बनेगा ए बी।
अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इन सब चीजों को अगर आपको थोड़ा बहुत समझ करके आपने लिख दिया एप्रिसिएशन में कि इसके ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इसका राइमिंग मीटर आपका ए बी है, तो आप ना मान के चलिए आपको बेझोक जो है नंबर आपको मिलेंगे। थर्ड स्टेज में देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये लाइन हमें खत्म होती है फीड पर। फ्रीड और फीड ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। और ट्रेट एंड ग्रेट, ये ट्रेट एंड ग्रेट दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। तो अगर हम इसको भी अगर ये लिख दें, अगर हम इसको ये कोड दे दें तो और इसको बी दें तो हमें इसको ये और इसको बी देना पड़ेगा। तो इसका भी राइमिंग वर्ड जो बने, राइमिंग मीटर जो बनेगा वो ए बी बनेगा। तो कुल मिलाकर ये है कहने का भाव कि ये जो पोएम लिखी गई है इसमें सारे स्ट्रेंजर्स का राइमिंग मीटर ये बी और ए बी है। एक बार सही नजर में देख लेते हैं। How happy he is born a child that serves another means whose armor is his utmost honest thought and simple truth his utmost skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied into the world with care of princely love or vulgar breed. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters freed nor ruin make progress great। तो इस प्रकार से ये आपकी पोएट्री की। और तो हम फोर्थ स्टेंजा को शुरू करते हैं। और फोर्थ स्टेंजा हमारा ये है, हु इनवीज नन, यानी जो हैप्पी लाइफ वाला व्यक्ति होता है, जो प्रसन्नचित जीवन जीता है, वो व्यक्ति एनवीज घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, नन मीन्स किसी से, वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। whom chance does raise, जब उसे मौका मिलता है घृणा करने का या किसी अन्य प्रकार का ह्यूमिलिएट करने का, बदनाम करने का, तो उसको वो बदनाम नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता, नार वाइस, और ना ही किसी प्रकार की बुराई करता है। who never understood, जो कभी भी समझता नहीं है, दिल पर नहीं लेता है। हाउ डीपेस्ट wounds are given with praise, हाउ डीपेस्ट कितना गहरा, wounds भी जख्म, कितना गहरा जख्म दिया गया है। कैसे दिया गया? गिवन विद प्रेज, झूठी प्रशंसा करके, यानी वो व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति की झूठी प्रशंसा से दिए गए गहरे घाव को समझता नहीं है, उसको दिल पर नहीं लेता है। वो बहुत आम चीज इसको मानता है और ये मानता है कि लोग हैं तो प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करेंगे, उसको दिल पर नहीं लेता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही स्टेट यानी अपनी मानसिक दशा, ना ही उसकी जो है राज्य करती है, रूल मीन्स राज्य करना, ऑफ स्टेट, और ना ही अपनी मानसिक दशाएं, उसकी मानसिक दशाएं उसके ऊपर राज करती हैं। बट रूल्स ऑफ गुड, उसके ऊपर कौन राज्य करता है? रूल्स, ये राज्य करती हैं, उसके ऊपर शासन करती हैं। कौन राज्य शासन करती है? गुड, यानी वो गुडनेस का स्वामी होता है, गुडनेस उसके ऊपर राज्य करती है, शासन करती है। उसकी मानसिक दशाएं उसके ऊपर राज्य नहीं करती हैं। वो अपने आवेग को, क्रोध के अधीन नहीं होता है। वो स्टेट भी आवेग, मनोवेग, घृणा, द्वेष, राग, इन सब चीजें उसके ऊपर राज्य, नार रूल्स, राज्य नहीं करती हैं। कौन राज्य करता है उसके ऊपर? गुडनेस, गुडनेस उसके ऊपर राज्य करती है। तो इस प्रकार से फोर्थ स्टेंजा में बताया कि वो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। जब उसे चांस मिलता है, मौका भी मिलता है, तो किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करता है, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए गहरे जख्म को, जो कि झूठी प्रशंसा में उसको गहरे जख्म दिए जाते हैं, उसको दिल पर लेता है। और क्या अगली लाइन में कहता है? पोएट कहता है कि उसकी मानसिक दशाएं उसके ऊपर राज्य नहीं करती हैं, उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाइयां उसके ऊपर राज्य करती हैं। फिफ्थ स्टेज हम देखते हैं, हु गॉड डज लेट और अर्ली प्रे, जो गॉड की डज लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की थोड़ा लेट में या अर्ली या जल्दी, यानी सूनर और लेटर, जो गॉड की प्रे करता है, क्या करता है? प्रार्थना करता है, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है। यानी हैप्पी लाइफ वो व्यक्ति जीता है जो ईश्वर की प्रार्थना करता है। और प्रार्थना किस उद्देश्य से करता है? देखिए बहुत ही लाइन, अच्छी लाइन है।
मोर ऑफ हिज ग्रेस, अपनी महानता की वजह से, एंड देन लिफ्ट टू लैंड, लिफ्ट टू लैंड यानी पान, लैंड में देने, जो ईश्वर से कुछ मांगने के लिए जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता, वो अपनी अच्छाइयों की जो वजह से ईश्वर की प्रार्थना करता है, किसी अन्य चीज को मांगने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता है। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ईश्वर एक और, अगर हम कक्षा 12th में पास हो गए तो 4 सोमवार भूखा रहेंगे या 2 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस ईश्वर की पूजा किस वजह से कर रहे हैं, हम ईश्वर की पूजा लालच बस कर रहे हैं कि वो हमें पास करवा देगा, तो हम उसको 2 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। तो इसी लाइन को ईश्वर कोट कर रहा है, वो कह रहा है कि वो व्यक्ति ईश्वर की लेटर और सुनर प्रे तो करता है, लेकिन प्रार्थना वो किसी चीज को मांगने के लिए नहीं करता, किसी चीज को पाने की वजह से नहीं करता, किसी चीज के पाने की लालसा में वो ईश्वर की उपासना नहीं करता है। जो है निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्रार्थना, सेल्फ फ्री जो है ईश्वर की प्रार्थना करता। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend? Who means जो entertain, जो मनोरंजन करता है, जो जीवन बिताता है, जो आनंदित रहता है, अपना समय बिताता है कि द हार्मलेस डे यानी अपने पूरे दिन को बिताता है किससे, विद ए वेल चोजन बुक, बहुत अच्छी तरह से चूज किए गए, बहुत अच्छी सा सेलेक्टेड बुक्स के साथ या सेलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बुक्स को चूज करने में और अपने फ्रेंड्स को चूज करने में बहुत ही वेल चोजन हो, बहुत ही सिलेक्टेड हो। अगर हमने अपनी बुक को या अपने फ्रेंड को अच्छे से नहीं चूज किया है तो आप ये मान के चलिए कि आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि जो किताबें आप लेकर के आएंगे अगर वो अच्छी पब्लिशर्स की नहीं है, अच्छे राइटर्स की नहीं है, तो आपके दिमाग में कूड़ा ही भरेंगी। तो पोएट यही कह रहा है कि वो जो हैप्पी लाइफ वाला व्यक्ति होता है वो अपने पूरे दिन को, अपने पूरे जीवन को, पूरे समय को वेल चोजन बुक्स या फ्रेंड के साथ व्यतीत करता है। तो 5th स्टेंजा हमारा ये था। 6th स्टेंजा देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है आपका, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिस मैन, ये प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति, ये हैप्पी रहने वाला आदमी, इज फ्री, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ये जो हैप्पी लाइफ वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, फ्री होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। बैंड्स मीन्स बंधन, सर्वाइल मीन्स सेवरल, यानी ये व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। वो कि सारे संसार की सारी प्रकार की जो मोह माया है, जो लोभ है, लालच है, ईर्ष्या, द्वेष, त्याग जो है, राग है, उन सब चीजों बंधनों से वो क्या होता है, वो फ्री होता है, उसे किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे इस चीज की तनिक भर भी चिंता नहीं होती है, किस चीज की, होप टू राइज, अपने जो है उत्थान की, अपने आगे बढ़ने की चिंता उसे नहीं होती है, और ना ही उसे अपने फाल होने की यानी अपने पतन की उसे तनिक भर भी डर रहता है। यानी वो व्यक्ति अपने उत्थान और पतन से तनिक भर भी भयभीत नहीं होता, तनिक भर भी चिंतित नहीं होता। वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सिर्फ अपना कार्य करता रहता है, वो किसी प्रकार की जो है उत्थान या पतन के चिंता में जीता नहीं है। उसे कहीं जो है अपने उत्थान की तनिक भर भी जो है आशा नहीं होती है, और ना ही उसे अपने पतन की तनिक भर भी डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति में अभी तक जितनी भी क्वालिटीज बताई गई हैं वो सारी क्वालिटीज जिस व्यक्ति में होती हैं वो क्या होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने स्वयं का मालिक होता है, वो किसी दूसरे का गुलाम नहीं होता है, उसकी जो इच्छा होती है वो काम करता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो स्वामी होता है, और लेकिन किसका स्वामी नहीं होता, लैंड्स का, वो जमींदार तो नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी जमींदारी तो उसके पास नहीं होती है, लेकिन वो अपने खुद का जमींदार होता है, अपने खुद का वो मालिक होता है। एंड, और ऐसा व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
एंड हैविंग नथिंग, ऐसे व्यक्ति के पास अगर कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं होता है तो भी ही हैथ ऑल, तो भी उसके पास सब कुछ होता है। अगर किसी व्यक्ति में इन सारी क्वालिटीज को हैं तो उस व्यक्ति के पास अगर कुछ भी ना हो तो भी उसके पास सब कुछ होता है। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ पर नथिंग कहा गया है और फिर यहाँ पर ऑल कहा गया है, यानी उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, इसके बावजूद भी उसी के पास सब कुछ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजा है एक्सप्लेनेशन की नजर से। और हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस को, हम देखते हैं इसका राइमिंग मीटर क्या है। देखिए ये रेज है और ये है प्रेज, तो इसकी कोडिंग अगर हम ये से कर दें तो इसकी भी कोडिंग आपकी क्या होगी, ये से होगी। फिर क्या है अंडरस्टूड और गुड, तो ये गुड है और ये अंडरस्टूड है, तो अगर इसकी कोडिंग बी से हो तो इसकी भी बी से ही होगी। और इस प्रकार से इसका जो राइमिंग मीटर बनेगा वो ए बी। मुझे लगता है अब आप राइमिंग मीटर निकाल लेंगे, बना लेंगे। थर्ड में देखते हैं Who God does late or early pray, more of His grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। तो यहाँ पर क्या प्रे है और यहाँ पर क्या है डे। तो आप देखेंगे कि डे और प्रे का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो अगर इसकी कोडिंग हम ये करें तो ये इसकी कोडिंग अगर ये होगी तो इसकी भी ए होगी। और यहाँ पर क्या है लैंड और यहाँ क्या है फ्रेंड, तो इसकी बी होगी तो इसकी भी बी होगी। और इस प्रकार से इसकी जो राइमिंग मीटर बनेगा वो ये बी ए बी बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थर्ड में देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये लाइन खत्म होती है बैंड्स और ये है लैंड्स। तो ये बैंड्स की राइमिंग किससे, लैंड से। तो इसकी अगर राइमिंग हम ये लिखें तो इसकी भी राइमिंग हमें ये लिखनी पड़ेगी। फॉल ऑल, अगर इसकी राइमिंग बी होगी तो इसकी भी राइमिंग बी होगी। और इस प्रकार से इसका राइमिंग जो मीटर बनेगा वो भी ए बी। तो आपने देखा कि ये सारी पोएट्री आपकी बहुत ही सुंदर मेटाफर्स का यूज किया गया है। और लास्ट लाइन में आपका यहाँ पर ऑक्सीमोरन का भी यूज किया गया है। बहुत ही फुल ऑफ फिगर स्पीच है। राइमिंग मीटर आपका ये बी ए बी ए बी ए बी सबका है। उसके साथ इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो है एक व्यक्ति हैप्पी कैसे रह सकता है, इन सब चीजों को बताने की कोशिश की गई है। यदि वह व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, किसी पर आश्रित नहीं है, अपने मन के अनुसार नहीं चलता है, अपने मन जो है अपनी आवेगों के अनुसार नहीं चलता है, उसने अपने मन को जीत लिया है और उसने अपने जो इच्छाओं पर काबू कर लिया है, किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है, जो है किसी व्यक्ति कोई अगर घाव देता है तो उसको दिल पर नहीं लेता है, वो जो है उसको अपने कंट्रोल में अपनी इंद्रियों को रखता है। तो ये सब चीजों के अंदर उसके अंदर क्वालिटीज है। जो ईश्वर की उपासना निस्वार्थ भाव से करता है, किसी चीज को पाने की इच्छा से नहीं करता है, तो वो व्यक्ति हैप्पी होता है। जो व्यक्ति अपने सेलेक्टेड बुक्स के साथ, अपने सेलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ अपने जीवन को बिताता है, उनके साथ रहता है, तो वो व्यक्ति हमेशा खुश होता है। इस प्रकार से ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।